नमस्कार। आज बात करने जा रहा हूं कि कब हम कहेंगे कि एक होम्योपैथिक दवा की ओवरडोज हो गई है, और अगर हो गई है तो उसको आपको कैसे एंटीडोट करना है या फिर तब आपको क्या करना है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप और हैनीमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक इंटरनेशनल मैगजीन है फोर्ब्स, जिसमें एक आर्टिकल छपा था जिसमें 53 साल का इंसान था। उसने एक होम्योपैथिक दवा को लिया और उसको उसके बाद हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। बात ये थी कि वो गलत तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर की थी, जो एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर ने डाइल्यूशन के फॉर्म में खुद से ही प्रिपेयर कर दी थी। उस होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर ने उस पेशेंट को तब उस मेडिसिन को दिया जब उसको स्टमक पेन यानी कि पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, और उस पेशेंट ने उसको रात के खाने के बाद 30 ड्रॉप उस मेडिसिन की ली, जिसके 10 मिनट बाद ही उसको सिम्टम्स आने लगे। उसको चक्कर आने लगे, कंफ्यूजन होने लगा, ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था, साथ में ठीक तरीके से वो बोल नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। तो उसके रूम पार्टनर ने उसको हॉस्पिटलाइज किया वहां पर, और हॉस्पिटल में देखा गया कि पॉइजनिंग हुई थी उसके, और उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट थे उसमें ओपिएट से लेकर के अन्य एक्टिव इंग्रेडिएंट थे, जिससे उसको पॉइजनिंग हो गई थी। तो देखा यह गया कि वो गलत तरीके से जो होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर की गई थी उसकी वजह से ऐसा हुआ। मल्टीनेशनल कंपनीज ही होम्योपैथिक मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, और कुछ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर भी डाइल्यूशन के फॉर्म में पेशेंट को दे देते हैं और उनकी जान को खतरे में डाल देते हैं। इंडिया में भी पहले ऐसा देखा गया है कि खुद से होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर डाइल्यूशन बनाते थे और पेशेंट को दे देते थे, जो कि एक गलत प्रैक्टिस थी। ओवरडोज के बारे में बात करें तो ओवरडोज का मतलब होता है कि दवा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा दे देना। ओवर मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट से बहुत ही ज्यादा दे देना, जो जनरली बहुत ज्यादा देखा जाता है एलोपैथी के केसेस में। तो ओवरडोज का मतलब एलोपैथी में क्या होता है, उसमें इसका मतलब ये होता है कि रिक्वायर्ड अमाउंट से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में दे देना, जैसे कि 500 mg, 1000 mg उसकी जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी दे दी। तो एलोपैथी मेडिसिन क्या करती है, वो डायरेक्टली हमारे ऑर्गन्स पर असर करती है और उसके साइड इफेक्ट और ओवरडोज देखने को मिलती है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट तो होता नहीं है और इसकी रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा भी नहीं दी जाती है। जैसे कि 2 ड्रॉप बोली है तो पेशेंट 2 ड्रॉप ही लेगा, वहां पर 10 ड्रॉप मदर टिंचर की बोली है तो वही लेगा, उससे ज्यादा 10, 20, 30 या 40 ड्रॉप तो पेशेंट ले नहीं लेगा। तो साइड इफेक्ट या फिर ओवरडोज के चांसेस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि होम्योपैथी के नेगेटिव या फिर साइड इफेक्ट नॉर्मली भी देखने को मिले हैं, अगर सही तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर की गई है फिर भी। तो वो किस केस में देखने को मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो होम्योपैथिक दवा की ओवरडोज उस केस में हो सकती है कि पेशेंट को पोटेंसी बहुत ही ज्यादा हाई दे दी है और वो रिक्वायर्ड नहीं थी, जैसे कि 10 m या फिर 50 m यानी कि 50,000 या फिर 1 लाख की शक्ति में दे दिया है, और कब उसको रिपीट करना है फिजिशियन ने ये गलत तरीके से उसको रिपीट किया या फिर पेशेंट ने खुद से गलत तरीके से उसको रिपीट कर लिया, तो भी उसकी ओवरडोज देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर हम एक हाई पोटेंसी की होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हैं तो पता होना चाहिए कि उसको कब रिपीट करना है। जनरली कई दिनों तक उसको रिपीट नहीं किया जाता है। अगर जल्दी से दूसरे या तीसरे दिन आपने उसको रिपीट कर दिया तो उसकी ओवरडोज या फिर साइड इफेक्ट वहां पर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, जो होम्योपैथी में नो सोड होते हैं, यानी कि डिजीज पार्ट से एक होम्योपैथिक दवा बनाई जा रही है, उसको हाई पोटेंसी में लिया जाता है हमेशा, यानी कि जैसे कि 1 m पोटेंसी में उसको लेते हैं, लो पोटेंसी में उसको नहीं लिया जाता है, क्योंकि लो पोटेंसी में अगर आप उसको लेंगे तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट की मात्रा बहुत ही ज्यादा होगी, यानी कि मटेरियल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे होम्योपैथी में पोटेंसी के ऊपर लेकर जाते हैं हम, तो उसकी पावर बढ़ जाती है, लेकिन एक्टिव इंग्रेडिएंट जो मटेरियल क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो नो सोड के केसेस में थोड़ी सी हाई पोटेंसी पेशेंट को दी जाती है और उसको रिपीट नहीं किया जाता है कई दिन तक। तो ये पता होना चाहिए कि एक मेडिसिन को कब रिपीट करना है और उसकी सही पोटेंसी क्या होगी। तीसरा, पेशेंट की सेंसिटिविटी क्या है, यानी कि पेशेंट उस ड्रग के लिए सेंसिटिव तो नहीं है, ये भी वहां पर देखना होगा। अगर पेशेंट किसी ड्रग के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और आपने उस मेडिसिन को दे दिया, हाई पोटेंसी में दे दिया मान लीजिए, तो उसके साइड इफेक्ट या फिर ओवरडोज देखने को मिलेगी। तो कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं और ये सब काम होता है होम्योपैथिक फिजिशियन का। तो होम्योपैथिक फिजिशियन के गाइडेंस में अगर आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि उसको पता है कि कौन सी मेडिसिन को कब रिपीट करना है, किस पोटेंसी में देना है, नो सोड को किस पोटेंसी में देना है, सार्कोड को किस पोटेंसी में देना है, और पेशेंट की सेंसिटिविटी के लिए सही मेडिसिन कौन सी होगी। तो ये सब बातें होती है होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर की। एंटीडोट के बारे में बात करें तो होम्योपैथी में कई सारी अलग अलग मेडिसिन के अलग अलग एंटीडोट होते हैं, उसकी एक लिस्ट है पूरी।
लेकिन जनरली एक मेडिसिन आपको बता देता हूँ जो सभी मेडिसिन को लगभग एंटीडोट कर देती है, वो है नक्सोमिका। तो अगर किसी भी तरीके की साइड इफेक्ट या फिर ओवरडोज देखने को मिल रही है आपको, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि पेशेंट के लक्षण और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो वहां पर आपको ये करना है कि उस दवा को रोक दे, फिजिशियन को सही सिलेक्शन करना है वहां पर एक होम्योपैथिक मेडिसिन का, या फिर उसको एंटीडोट कर देना है। एंटीडोट के लिए होम्योपैथी में नक्सोमिका एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो लगभग सभी दवाओं को, यहाँ तक कि एलोपैथिक दवाओं के इफेक्ट को भी कम कर देती है या फिर खत्म कर देती है। इसको आप 30 की शक्ति में सिर्फ 2 बूंद इसकी जीभ पर आप ले लें या फिर ग्लोब्यूल्स पे बनाकर ले लें, तो सारे इफेक्ट्स जो है प्रीवियस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के या फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट के वहां पर समाप्त हो जाएंगे। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।